सम्मान लेना पड़ता है। और प्यार से दो बहुत बढ़िया, मनवार से दो बहुत बढ़िया, नहीं तो लठ लेके ले गए। मतलब 75 साल हो गए ऐसे बैठे, क्या बात कर रहे हो? अगर कोई आपको नीचे बिठाए ना कुर्सी से तो मुझे बता देना, FIR दर्ज कर देंगे उसके ऊपर, जेल में जाएगा वो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपके अधिकार हैं, लेकिन अधिकार का क्या पता, तुम तो इतने सालों से करते ही आ रहे हो, तो तुम्हें कोई बताने वाला है नहीं। और आपका बच्चा आपको बताता है तो आप बोलते हो पागल है, तेरे को कुछ नहीं पता। अपने बच्चों की बात सुनो, पागल मत बनो। आप सब समझदार हो, आप सब सम्माननीय हो, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन समय बदल गया है, दुनिया बदल गई है। पहले ये सीट रिजर्व थी, तो पहले तो रिजर्वेशन वाले ले गए, पॉलिटिकल वाले, अब दूसरे समाज वाले ले गए। आपको कब हिस्सा मिलेगा बताओ? अगर बाहर से कैंडिडेट लाना है तो मैं ही आ जाता हूं साहब, या भगत जी लड़ लेते हैं। नहीं सही कह रहा हूं? और अगर ये नहीं चाहते तो अपने में से एक को खड़ा करो और सारे वोट उसको दे दो। जिता नहीं सकते तो हरा तो सकते हो यार, कर लेना। और एक और मजेदार बात करता हूं, जो सुन रहा है, हम आपको बता देते हैं भैया हम काम कैसे करेंगे। हम तो तुम्हारी हाँ में हाँ करेंगे, लेकिन वोट तो वहीं डालेंगे जहां हम डालना चाहते हैं। तो कर लो, क्या कर लो, आपका वोट आपका हक है, आपको वहीं डालना है जहां आपका मन करता है और इच्छा करती है। और जो बात उन्होंने कही मिर्जा साहब वाली कि बेटी और वोट तो समाज में ही जाएगा, तो मैं इसका बिल्कुल अनुयायी हूं। राजस्थान में 200 विधानसभाएं, तुम सुनो, जिसको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है फिर भी सुनो। राजस्थान में 200 विधानसभाएं, 200 विधानसभाओं में से 73 विधानसभाओं में MBC समाज के कम से कम 30,000 वोट और ऊपर से लेकर के 60 से 65,000 वोट हैं। कहीं पर रायका रेवाड़ी देवासी के अकेले हैं, कहीं पर इनके साथ गुजर हैं, कहीं पर गुजर रायका बंजारे हैं, कहीं पर लोहार बंजारे हैं, कहीं पे गडरिये गुजर हैं। कॉम्बिनेशन बहुत हैं, लेकिन हैं कम से कम 30,000 वोट। तो जब 36% विधानसभाएं आपके हिसाब से जीतती हैं और हारती हैं, और रायका रेवाड़ी देवासियों का दम राजस्थान की 12 विधानसभाओं में है, मतलब 12 विधानसभाओं में तो रायका रेवाड़ी MLA बनना चाहिए। लेकिन तुम तो ताली बजाओगे, करोगे तो कुछ हो नहीं। ठीक बात है ना? हाथ उठा के बताओ कुछ करोगे या नहीं करोगे, पहले मुझे बताओ। तो एक काम करो मेरे साथ, वोट तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले मुझे ये वचन दो। मेरे को वचन चाहिए आपसे साहब। वचन कैसा? कोई सुन ले छुरा, आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी तुम्हारी उम्र का हूं, मैंने भी खूब करे ये। सुनो ध्यान से, तुम्हारे भविष्य की बात है। जब तुम इनकी उम्र में आओगे ना, तब तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुमको गालियां देंगे कि सुन क्यों नहीं रहा था, उस दिन सुन लेता तो आज मेरा जिंदगी अच्छी होती। ध्यान दो, गंगा जल उठाओ और खुद से अपने कसम लो कि मैं अपने सम्मान को अपने सर पे रखूंगा, अपने जूते पे नहीं रखूंगा। सम्मान को सर पे रखना सीखो, बाकी सब स्वतः हो जाएगा। आपका सम्मान ये है, ये मैं उतार देता हूं। चलो ये उतर गया, हो गया सम्मान मेरा। विजय बैंसला बिना पगड़ी के और विजय बैंसला पगड़ी के साथ, फर्क है ना? फर्क? जब आप मेरा फर्क यहां देख सकते हो, तो आईने में खुद की शक्ल भी तो देख सकते हो, खुद का सम्मान भी तो उठा सकते हो। बाकी लड़ाइयां तो हम बाद में लड़ लेंगे साहब,
हम पढ़ाई भी बाद में करा लेंगे, पहले अपना सम्मान करवाना सीखो। और नहीं कर सकते तो अपनी जूतियां अपने माथे पे ले घूमो साहब, क्योंकि दुनिया तो यही कर रही है। बात तो सही है, गलत कह रहा हूं, बताओ दादा। या तो अपने माथे पे साफा पहन लो, या अपनी मोजड़ी जूतियां माथा लेर गड़गड़ घूमो और कह दो कि साहब मेरा तो यही सम्मान है, क्योंकि वैसे भी दूसरों की उठाते फिर रहे हो। बंद कमरे में उठा रहे हो, खुले में उठा लो, उठाओ। तुम नहीं उठाते तो मैं उठा लेता हूं, क्योंकि यहां तो मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारे परिवार का हूं। या तो तुम जूतियां उठाना बंद करो और जूतियां लगाना शुरू करो।